हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। काफी लंबे समय से उत्तराखंड के संबंध में कोई करंट की क्लास नहीं हो पा रही थी और बीच में थोड़ी व्यस्तता रही, ठीक है ना। लेकिन अब आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम आपको रोज नहीं, हफ्ते में 2 क्लास जो है कम से कम उत्तराखंड के करंट की देंगे और उसी संबंध में ये आज एक क्लास है। और अगर आप इसको क्लास को ये कहाँ है तो ये उत्तराखंड की जो हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अलग से जो उत्तराखंड हमने जहाँ पर कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली कराई थी, तो वहां पर आपको ये क्लास मिल सकती है या इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना लेंगे। तो आज इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स हमने बनाए हैं करंट से संबंधित और उनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसन नदी। आसन नदी आजकल जो है चर्चा में इसलिए है कि उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम से एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जो है इससे एक रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि इसमें जो है लेगेसी वेस्ट कचरा जो है बहुत मात्रा में डाला जा रहा है, जिस पर जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा देहरादून नगर निगम से एक रिपोर्ट मांगी गई है। किसको लेकर? आसन नदी को लेकर। थोड़ा सा आसन नदी के बारे में आपको बता दूं मैं। आसन नदी जो है वो मसूरी के दक्षिणी ढालों से निकलती है, कई धाराओं में मिलकर निकलती है और जो है रॉबर्ट्स केव के बारे में सुना होगा, वो सब धाराएं बनकर जो है आसन नदी का निर्माण होता है और ये जो है यमुना में मिल जाती है पोंटा में जाकर। तो यमुना की सहायक है आसन नदी। इस पर आसन बैराज बना है। आसन बैराज की जो स्थापना की गई है वो 1967 में की गई है और यही जो आसन बैराज जो क्षेत्र है वहां पर आसन वेटलैंड क्षेत्र है, जिसे उत्तराखंड का रामसर क्षेत्र भी जो है घोषित किया गया 2020 में, और ये उत्तराखंड का एकमात्र रामसर साइट है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए जो है क्या है, रिपोर्ट मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं, कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर सबसे पहले कहाँ है तो कफनी ग्लेशियर जो है वो बागेश्वर में है और इस तक जाने का जो मार्ग है, जो ट्रैक है, वो कई बार जो है ट्रैक ऑफ द ईयर भी रहा है, ठीक है। लेकिन कारण ये है कि वो मार्ग जो है 2013 में ध्वस्त हो गया था, ठीक है ना। जाने वाला मार्ग ध्वस्त है। सरकार इसको पुनर्निर्माण का प्रयास कर रही है, मतलब इसको दोबारा से सही कर रही है। तो आजकल ये भी चर्चाओं में है। हिमालय का छिपा हुआ रत्न भी बोलते हैं किसको? कफनी ग्लेशियर को। और यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि जो इस तक जाने का जो मार्ग शुरू होता था वो खाती गांव से शुरू होता था। कहाँ से? खाती गांव से शुरू होता था कफनी ग्लेशियर पर जाने का मार्ग, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देवभूमि परिवार योजना। एक योजना उत्तराखंड में पहले चली थी, देवभूमि मुस्कान योजना 2009, वो अलग है। ये उत्तराखंड सरकार ने अभी नवंबर 2025 में शुरू की है। योजना का नाम है देवभूमि परिवार योजना और इसमें सरकार का उद्देश्य है प्रत्येक परिवार का एक आईडी कार्ड बनाना, मतलब पूरे परिवार की एक आईडी, जिससे मतलब परिवार की पहचान संख्या या पहचान पत्र, ये आप कह सकते हैं, वो परिवार की आईडी होगी जिसका नाम परिवार आईडी रखा है। इस योजना का उद्देश्य है, सरकार के द्वारा अभी शुरू की गई है। नेक्स्ट, नरेंद्र 09 गेहूं। ये आप ध्यान रखेंगे क्या है तो ये गेहूं की एक किस्म है। नरेंद्र 09 इसका नाम इसलिए दिया गया कि नैनीताल के रहने वाले, नैनीताल के गांव देव मल्ला के रहने वाले, देवाल मल्ला के रहने वाले एक व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह मेहरा। इन्होंने इस गेहूं की किस्म को तैयार किया है और ये गेहूं जो है कृषि उसमें ऐड भी कर दी गई है, रजिस्टर्ड भी है ये, ठीक है। और इस गेहूं की खासियत ये है कि ये पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में दोनों जगह उग सकती है और कम पानी की आवश्यकता है इसके लिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। और इसकी जो एक बाल होती है उसमें लगभग 50 से 60 या 70 तक दाने होते हैं, जो नॉर्मल गेहूं होती है उनमें एक बाल में 20, 25, 30 दाने होते हैं। तो इसलिए जो है इनको पुरस्कृत किया गया इसके लिए नरेंद्र सिंह मेहरा को। तो नरेंद्र 09 गेहूं ये गेहूं की किस्म है जिसको नरेंद्र सिंह मेहरा के द्वारा विकसित किया गया। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। संभावना है कि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पेपर में बने, तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पानी बो पानी उगाओ अभियान। पानी बो पानी उगाओ अभियान के जो प्रणेता हमारे यहाँ है, ये पहल जो शुरू की है, अल्मोड़ा के रहने वाले निवासी हैं मोहनचंद कांडपाल। इनकी एक पहल है जिसको इन्होंने शुरू किया है। जो झरने, संकटग्रस्त झरने हैं या जो है पानी के स्रोत हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया है मोहनचंद कांडपाल ने। और इनके द्वारा ऐसे 27 जो है प्लेस जो ऐसे हैं वहां से मतलब झरनों को विकसित किया गया है जो सूख चुके थे। पुनर्निर्माण का कार्य, इसके लिए सरकार भी कार्य कर रही है, ठीक है ना, बताया भी था मैंने क्लास में एक बार। तो मोहनचंद कांडपाल की इस पहल को देखते हुए इनको एक पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार की शुरुआत भारत में 2018 में हुई थी। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर सोपस्टोन खनन।
बागेश्वर सोप स्टोन, बागेश्वर में सोप स्टोन का खनन, ये कोमल खनिज है। सोप स्टोन मैंने आपको खनिज वाले चैप्टर में बताया था, कोमल खनिज है। इसका जो प्रयोग है वो सौंदर्य प्रसाधन, पेंट वगैरह, व्हाइट पुट्टी, इन सब के लिए जो है किया जाता है। और इसके खनन पर रोक लगा दी गई थी बागेश्वर में, ठीक है ना। रोक लगाई गई थी फरवरी 2025 में हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन नवंबर 2025 में इस रोक को हाईकोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है बागेश्वर से, ठीक है ना। अब इसमें दोबारा से खनन होगा। ये जो है स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक बढ़िया साधन है वहां पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है मंगसीर बगवाल। मंगसीर की बगवाल ये दीपावली की तरह का एक त्योहार है जो दीपावली के मुख्य दीपावली से 1 माह के बाद मनाया जाता है। मनाने का कारण है कि माधो सिंह भंडारी, जिनको आप जानते हैं गरुड़ भंजक के नाम से जानते हैं, मलेथा की गुल का निर्माण कराया, महीपति शाह के जो है सेनापति थे माधो सिंह भंडारी। इन्होंने जब ये तिब्बत को जीतकर वापस आए थे तो इनका भव्य स्वागत हुआ था और इसके रूप में ही ये मंगसीर की बगवाल मनाई जाती है। एक प्रश्न यहाँ से छोटा सा आपने जो याद रखना है वो ये है कि जब ये मंगसीर की बगवाल मनाई जाती है तो इसमें 2 नृत्य ऐसे हैं, तांदी और रासू। ये 2 नृत्य किए जाते हैं, ढोल दमाओं का प्रयोग किया जाता है। और मंगसीर की बगवाल के चौथे दिन एक भांड का आयोजन होता है। किसका? भांड का। भांड क्या है कि ये स्थानीय जो घास होती है आसपास की, उसको कलेक्ट कर कर एक मोटी रस्सी बनाकर गांव के चौराहे पर बांधने की एक प्रथा है जिसको भांड कहा जाता है। और ये मंगसीर बगवाल के चौथे दिन हम करते हैं ऐसा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर इसके संबंध में कोई मिस्टेक मुझसे हुई है तो उसके लिए माफी, क्योंकि ये मैंने सब बुक्स से कलेक्ट किया है, तो एक बार इसको आप देख भी लें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भागीरथी। भागीरथी नदी चर्चा में है आजकल, उसका कारण है कि इसका जो गाद स्तर है उसमें वृद्धि हो गई है। क्योंकि कारण ये था बच्चों कि 2013 से भागीरथी नदी, जो कि केदारनाथ आपदा आई थी, उस समय से जो है 2013 में हमने इसके खनन को, उत्खनन को बंद कर दिया था। और अब क्या हुआ है कि इसमें बहुत सारा गाद यानी कि तलछट और जो है आपके जो अवसाद है वो जमा हो गए हैं और पानी का स्तर बढ़ गया है, ऊपर उठ गया है, जिससे जो है बाढ़ का खतरा क्या रहता है, बना रहता है। और इस वजह से जो है इसके अभी रिपोर्ट के अनुसार इसके गाद स्तर में ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर खनन हो जाता है तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, नदी गहरी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ग्रे स्मार्ट टॉयलेट। उत्तराखंड में ग्रे स्मार्ट टॉयलेट विकसित की गई है जो राज्य की पहला लगाया गया है। कहां पर? प्रेमनगर देहरादून में। ये राज्य का पहला ग्रे टॉयलेट लगाया गया है। इसमें बहुत ही स्मार्ट टॉयलेट है, बहुत सारी मतलब जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ज्यादा प्रयोग ये है। इसमें बहुत सारे सेंसर वगैरह लगे हैं और ये सुविधाएं हैं, मतलब जो अपाहिज लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि जो हमारे 4 धाम है या धार्मिक स्थल है वहां पर इसको जो है डेवलप किया, मतलब लगाया जाए ताकि सुविधा मिल सके जो श्रद्धालु जाते हैं उनको, ठीक है ना। तो पहला राज्य का लगाया गया है प्रेमनगर देहरादून में, प्रथम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सैन्य अभ्यास सूर्यकरण। ये आप बड़े ध्यान से याद रखेंगे, सैन्य अभ्यास सूर्यकरण। देखो सैन्य अभ्यास अभी नवंबर 2025 में ये हुआ है पिथौरागढ़ में। और किस किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है, जिसमें हमारे भारत की असम रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। पिथौरागढ़ में हुआ अभी नवंबर 2025 में। तो ऑपरेशन सूर्यकरण, अब सैन्य अभ्यास होता है, सॉरी ऑपरेशन नहीं, सैन्य अभ्यास सूर्यकरण, तो याद रखेंगे भारत और नेपाल। आगे बढ़ते हैं, बंजर भूमि चिन्हित। वन विभाग ने लगभग 30,000 हेक्टेयर तक की जो भूमि है वो बंजर भूमि पड़ी हुई थी, उसको चिन्हित किया है, उसका रिकॉर्ड बनाया है। और वन विभाग का उद्देश्य है कि उस भूमि को दोबारा से पुनर्जीवित करने का प्रयास वन विभाग करेगा। तो बच्चों ये कुछ करंट के सवाल थे। इस प्रकार की हम और क्लास लाएंगे तो इसकी हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे उत्तराखंड का करंट, तो प्लीज आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं नए करंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।